इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? अनुच्छेद 143 के तहत संवैधानिक मामलों या संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चितरंजन दास ने लिखी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुए? स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। अगला प्रश्न है, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत है। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, किस मैथिली लेखक की पहली पुस्तक पर ही वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? मैथिली लेखक साकेतानंद की पहली पुस्तक पर ही 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सीटों को कब तक न बदलने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है? लोकसभा की वर्तमान सीटों को 2026 तक नहीं बदलने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। अगला प्रश्न है, द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? कुलदीप नैयर जी द मार्टायर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने लिपिबद्ध किया। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर नाट्यम था? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर नाट्यम था। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता हासिल कर लेते हैं तथा कुछ पर महानता थोप दी जाती है। यह कथन किसका है?
यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। अगला प्रश्न है, रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी? रेबीज के उपचार की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्य सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को नापना है? मूल्य सूचकांक का उद्देश्य मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तन को नापना है। अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में मानव के चर्म तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास स्पीड पोस्ट के उपन्यासकार कौन हैं? उपन्यास स्पीड पोस्ट के उपन्यासकार शोभा डे हैं। अगला प्रश्न है, द जोश मशीन किस कार की विज्ञापन पंक्ति है? द जोश मशीन फोर्ड आइकॉन की विज्ञापन पंक्ति है। अगला प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा ने बृहस्पति ग्रह की जानकारी एकत्रित करने के लिए 1989 में कौन सा यान अंतरिक्ष में भेजा था? अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा ने बृहस्पति ग्रह की जानकारी एकत्रित करने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान 1989 ईस्वी में अंतरिक्ष में भेजा था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट चीन का उच्चतम न्यायालय है। अगला प्रश्न है, जुलू जाति का संबंध किस देश से है? जुलू जाति का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। अगला प्रश्न है, रियल नाम से बाजार में पैकेटों में उपलब्ध फलों का रस किस कंपनी का उत्पाद है? रियल नाम से बाजार में पैकेटों में उपलब्ध फलों का रस डाबर कंपनी का उत्पाद है। अगला प्रश्न है, कलर प्लस नाम से किस श्रेणी के उत्पाद भारतीय बाजार में बिक्री किए जा रहे हैं? कलर प्लस नाम से वस्त्र श्रेणी के उत्पाद भारतीय बाजार में बिक्री किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिवसागर रामगुलाल एयरपोर्ट किस देश में है? शिवसागर रामगुलाल एयरपोर्ट मॉरिशस में है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने किसी भी देश का ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है? चीन किसी भी देश का ताइवान से संबंध नहीं रखने की धमकी दी है। अगला प्रश्न है, होरी मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? होरी मुंशी प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, कृतार्जुनीयम किसकी कृति है? कृतार्जुनीयम भारवी की कृति है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। अगला प्रश्न है, सोजे वतन उर्दू साहित्य की प्रमुख पुस्तकों में से है, इसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र सोजे वतन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है,
स्वाधीनता संग्राम से संबंधित मराठा के संपादक कौन थे? स्वाधीनता संग्राम से संबंधित मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना करने के लिए जाने जाते हैं? प्रिंस बिस्मार्क जर्मनी की एकता का साकार रूप व साम्राज्य स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान स्थित तलवंडी सिखों का पवित्र धर्म स्थल है, यह किससे संबंधित है? पाकिस्तान स्थित तलवंडी गुरु नानक देव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है, जिस पर लेखक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष एक भारतीय थी, उसका नाम बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, पेरिस में है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है? लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम है।